नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा की टमस नदी में नहाने गए दो चचेरे भाइयों की डूबने से मौत। विश्व रक्तदान दिवस पर एसजीएमएच रीवा में चिकित्सकों ने किया सामूहिक रक्तदान। रीवा में तेज रफ्तार बस ने ऑटो को मारी टक्कर, दर्जन लोग घायल। संघर्षों को मात देकर रीवा की बेटी बनी लोको पायलट। रीवा में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मृत मिले प्रॉपर्टी डीलर, जांच में जुटी पुलिस। नेशनल साइकिलिंग लीग में रीवा की सड़कों पर बेटियों ने दिखाया दम। रीवा में सोने मकान से सब कुछ साफ कर ले गए चोर। रीवा में ट्रेन में हुए विवाद पर यात्री को लात मार नीचे गिराया, हालत गंभीर। मैहर और नागौद के लाल बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, क्षेत्र में खुशी की लहर। मैहर में भीषण हादसा, ट्रक के केबिन में फंसा ड्राइवर कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। सीधी में 10 दिनों से दहशत का सबब बने ब्लैक कोबरा का वन विभाग ने किया रेस्क्यू। सिगरौली में ग्रामीणों ने पकड़ी भारी मात्रा में अवैध शराब, बाइक छोड़कर तस्कर फरार। एमपी में रीवा सहित कई जिलों में बदलेगा मिजाज, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में चाकघाट के पास स्थित गौरा टमस नदी में नहाने गए एक ही परिवार के दो चचेरे भाइयों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ थाना अंतर्गत नारीबारी चौकी क्षेत्र के भारत नगर निवासी कुणाल मिश्रा और विशेष मिश्रा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार परिवार के महिला पुरुषों सहित करीब आधा दर्जन लोग नदी में नहाने पहुंचे थे। इस दौरान नदी के उस हिस्से में जहां पूर्व में पत्थर निकालने के लिए की गई भारी ब्लास्टिंग के कारण कई स्थानों पर जानलेवा गहरे गड्ढे बने हुए हैं। एक युवक अचानक गहरे पानी में डूबने लगा। उसे डूबता देख बचाने के प्रयास में दूसरा भाई और परिवार के अन्य लोग भी आगे बढ़े, लेकिन पानी की अत्यधिक गहराई और दबाव के कारण दोनों युवक देखते ही देखते गहरे पानी में समा गए। परिजनों के चीख पुकार सुनकर कुछ ही दूरी पर मौजूद स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े और उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों सीमाओं के पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों युवकों के शवों को नदी से बाहर निकाला। चूंकि यह हादसा उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र की सीमा में घटित हुआ है, इसलिए आगे की समस्त वैधानिक व पोस्टमार्टम की कार्रवाई यूपी पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं इस भीषण हादसे के बाद से पीड़ित परिवार में पूरी तरह कोहराम मच गया है। रीवा बैकुंठपुर मार्ग पर सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लवा गांव के समीप पूजा बस सर्विस की एक यात्री बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इस भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के महिला और बच्चों समेत करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लवा की ओर से आ रहे ऑटो में सवार सभी लोग गाड़ी के भीतर ही बुरी तरह फंस गए, जबकि दुर्घटना को अंजाम देने के बाद चालक बस समेत मौके से फरार हो गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एएसपी संदीप मिश्रा ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने ड्राइवर और गनमैन की मदद से सभी घायलों को ऑटो से बाहर निकाला और एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना ही उन्हें अपने शासकीय वाहन से इलाज के लिए संजय गांधी चिकित्सालय अस्पताल भिजवाया, जहां सभी का उपचार जारी है। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय के ब्लड बैंक में मात्र 34 यूनिट ब्लड शेष रह जाने की गंभीर स्थिति को देखते हुए सर्जरी विभाग के चिकित्सकों और स्टाफ ने विश्व रक्तदान दिवस पर एक सराहनीय मिसाल पेश की। सर्जन एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रहे सर्जरी सप्ताह के तहत आयोजित इस विशेष शिविर में डॉक्टरों, पीजी छात्रों और स्टाफ सदस्यों ने मिलकर 25 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। इस संवेदनशील पहल पर वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने रक्तदान को जीवनदायी और पुण्यकार बताते हुए कहा कि यह गंभीर व सर्जरी की प्रतीक्षा कर रहे मरीजों की जान बचाने में बेहद मददगार साबित होगा। युवा पीजी छात्रों की सक्रिय भागीदारी वाले इस सराहनीय कदम की अस्पताल प्रशासन ने सराहना की है। 14 जून जो है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है और हमारा सर्जन्स जो नेशनल सर्जन सोसाइटी है उसका भी वीक चल रहा है। तो हम लोग इधर 8 तारीख से 15 तक नेशनल वर्ल्ड डे मनाते हैं। बेसिकली वीक जो जून में मनाया जाता है, तो उसके उपरांत भी पूरा सर्जरी डिपार्टमेंट नेशनल या और युवा सर्जन सोसाइटी मिलकर और साथ में ब्लड बैंक आपका संजय गांधी हॉस्पिटल का और पैथोलॉजी विभाग मिलकर ये मना रहे हैं। अपना उद्देश्य यही है कि ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ने पर ब्लड दिया जा सके। जो लोग विलिंगली अपनी इच्छा अनुसार ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये अच्छा एक काम है जिससे बहुत सारे मरीजों की जान बचती है, सहायता हो पाती है। रीवा जिले के बहुरीबाद गांव की 23 वर्षीय बेटी कल्पना प्रजापति ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनकर सफलता हासिल की है।
जन्म के समय से ही मां के निधन और फिर साल 2024 में करंट लगने से पिता गोधन लाल प्रजापति की आकस्मिक मौत जैसे वज्रपात को झेलने के बावजूद कल्पना ने कभी हिम्मत नहीं हारी। रीवा शासकीय ITI से प्रशिक्षण लिया और लाइब्रेरी में काम करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा। आखिरकार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर चयनित होकर नियुक्ति पत्र हासिल किया। कल्पना आगामी 18 जून को पहली बार ट्रेन की ट्रायल रनिंग में शामिल होंगी। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बोधाबाग में रहने वाले 53 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर विजय शरण पांडे का शव उनके कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। मूल रूप से सगरा के निवासी विजय शरण जब रविवार की सुबह काफी देर तक नहीं दिखे और फोन भी नहीं उठाया तो चिंतित होकर उनकी पत्नी और बेटा बोधाबाग स्थित घर पहुंचे, जहां का खौफनाक मंजर देख उनके होश उड़ गए। परिजनों की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी चिकित्सालय भेजा। हालांकि शुरुआती तौर पर इसे आत्मघाती कदम माना जा रहा है। परिवार में किसी भी तरह के मानसिक या पारिवारिक तनाव की बात सामने न आने के कारण परिजन मौत की असली वजहों से पूरी तरह अनजान है, जिसे देखते हुए पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। विंध्य क्षेत्र के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए रीवा जिले को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की महिला साइकिलिंग प्रतियोगिता अस्मिता साइकिलिंग लीग 2026 की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश और रीवा डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में विश्व साइकिलिंग दिवस के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इस ऐतिहासिक रेस का भव्य शुभारंभ हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल सहित विशिष्ट अतिथि विभा श्रीवास्तव, अक्षय सिंह, स्वाति जैन, मुस्कान तिवारी व शफक खान मौजूद रहे। विभिन्न आयु वर्गों की इस बेहद रोमांचक प्रतियोगिता में देश की महिला साइकिलिस्टों ने सड़क पर अपना जबरदस्त दमखम दिखाया। कड़े मुकाबले के बाद भी 20 किलोमीटर मास्टर्स कैटेगरी में रितिका शर्मा पहले, मीनाक्षी नामदेव दूसरे व श्रवी गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। 15 किलोमीटर वुमेन इलीट कैटेगरी में रीना कुशवाहा ने बाजी मारते हुए पहला, अंशिका साहू ने दूसरा व प्रियल सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं 10 किलोमीटर जूनियर गर्ल कैटेगरी में अपर्णा त्रिपाठी प्रथम, वंशिका सिंह द्वितीय व मानसी पटेल तृतीय रही, जबकि 5 किलोमीटर सब जूनियर व यूथ गर्ल्स कैटेगरी में छवि गुप्ता ने पहला और श्रवी गुप्ता ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुलिस विभाग के अधिकारियों और एसोसिएशन के सदस्यों की सराहनीय सहभागिता से संपन्न हुआ यह आयोजन रीवा को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के साथ साथ विंध्य के खिलाड़ियों को भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत गायत्री नगर में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर सोने चांदी के जेवरातों के साथ साथ दैनिक उपयोग का सारा सामान भी पार कर दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित रणविजय सिंह का परिवार पिछले 10 दिनों से अपने पैतृक गांव करौदहा गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घर का ताला तोड़ा और अलमारी में रखे सोने की चेन, अंगूठी, झुमके, चांदी के पायल व बिछिया समेत करीब 25,000 रुपए नगद और बच्चों के गुल्ला के पैसे समेट लिए। इतना ही नहीं, चोरों ने घर में रखा अनाज, बर्तन, चादरें व 2 गैस सिलेंडर और यहां तक कि बच्चों के खेलने के खिलौने तक चुरा ले गए। आज सुबह जब पड़ोसियों की सूचना पर पीड़ित परिवार वापस लौटा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के डभौरा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस में यात्रियों के बीच हुए आपसी विवाद के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बिहार के पटना निवासी यात्री करण कुमार सैनी चलती ट्रेन से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। अहमदाबाद से पटना जा रहे करण कुमार के अनुसार वे ट्रेन में अपनी सीट पर बैठे हुए थे, तभी पास में कुछ लोग आपस में झगड़ा करने लगे और इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा मारी गई लात सीधे उन्हें लग गई, जिससे संतुलन बिगड़ने के कारण वे सीधे ट्रेन से नीचे जा गिरे। घटना के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने घायल को रेस्क्यू कर गंभीर हालत में इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया। जीआरपी अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विवाद किस बात पर हुआ था और युवक दुर्घटनावश गिरा या उसे जानबूझकर धक्का दिया गया था। मैहर जिले के खरमसेड़ा गांव निवासी अश्मित पटेल और नागौद के शहपुर क्षेत्र के निशांत सिंह ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अपनी पारिवारिक सैन्य विरासत को आगे बढ़ाते हुए अश्मित पटेल ने 3rd पंजाब रेजिमेंट में अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, जिससे उनके गृह जिले में गौरव और खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी ओर नागौद क्षेत्र के लिए भी ये बेहद भावुक और गर्व का क्षण है, जहां शौर्य चक्र विजेता अमर शहीद सूबेदार प्रदीप सिंह परिहार के सुपुत्र
निशांत सिंह ने तमाम विपरीत परिस्थितियों को मात देकर सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है। महज 15 वर्ष की आयु में अपने पिता को खोने के बाद भी निशांत ने कठिन संघर्षों, चुनौतियों और अथक परिश्रम के बीच अपनी शिक्षा जारी रखी और आखिरकार अपने शहीद पिता के सपनों एवं राष्ट्र सेवा की अंतिम इच्छा को साकार कर दिखाया। मैहर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर रविवार तड़के करीब 4 बजे ग्राम इटमा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां रीवा की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक की अज्ञात वाहन से जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण भिड़ंत में ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक सनोज कुमार निवासी मिर्जापुर केविन के मलबे में ही फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और करीब 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद घायल चालक को मैहर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सीधे शहर के नए बस स्टैंड के पास स्थित अंकित सिंह परिहार के गोदाम में पिछले 10 दिनों से दहशत का कारण बने करीब 3 फीट लंबे ब्लैक कोबरा सांप का वन विभाग की टीम ने रविवार सुबह रेस्क्यू कर लिया है। इस विषैले सांप की मौजूदगी डर से गोदाम कर्मचारियों का काम करना मुश्किल हो गया था और अनहोनी की आशंका के चलते कई बार काम बंद भी करना पड़ा। गोदाम संचालक की सूचना पर रेस्क्यू प्रभारी वनपाल पंकज मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बेहद सावधानी व सतर्कता बरतते हुए सुबह करीब 10 बजे सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। सिगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयलखूत गांव के पास रविवार दोपहर करीब 3 बजे ग्रामीणों की मुस्तैदी से अवैध शराब परिवहन का भंडाफोड़ हुआ है। राजमिलान से माड़ा की ओर जा रहे एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवकों को जब ग्रामीणों ने रोकने का प्रयास किया तो वे पकड़े जाने के डर से अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से रफूचक्कर हो गए। ग्रामीणों द्वारा बाइक की जांच करने पर उस पर भारी मात्रा में अवैध शराब लदी मिली, जिसकी सूचना तुरंत माड़ा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने वाहन और शराब को जब्त कर थाने भेज दिया है। मौसम की बात करें तो देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, तेज हवाओं के चलने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। विशेष रूप से रीवा जिले की बात करें तो यहाँ रविवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 24 से 48 घंटों के लिए रीवा और आसपास के क्षेत्रों में धूल भरी आंधी चलने, आकाशीय बिजली चमकने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से। विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।